भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देख करके जाना। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से सलमा भी बहन आती हैं, जिन्होंने जानकारी भेजी है कि कल 29 अगस्त को रात में शाजापुर जिले में 1500 रुपए प्लस 600 रुपया यानी टोटल 2100 रुपया आया है। नीचे उन्होंने लिखा है राष्ट्रीय पोषण ट्रैकर, मैसेज अकाउंट में आने के बाद आया है। तो आप देख रहे हैं अकाउंट में पैसा आ गया, उसके बाद मैसेज आया। तो यहां पर आप देख रहे हैं नीचे एक फॉरवर्ड करके उन्होंने और मैसेज भेजा है कि पोषण अभियान के अंतर्गत सामुदायिक गतिविधियों के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाते में 500 रुपया जमा किए जाने हैं। 500 रुपए के मान से अप्रैल मई जून इनके कुल रुपए 1500 रुपए जमा किए जाने हैं। तो पीएफएमएस के निर्धारित प्रारूप में ई पेमेंट सूची हस्ताक्षर सहित जो है यहां पर भेजें। तो 1500 रुपए जो आए हैं वो कैसे हैं, इसमें पोस्ट के मुताबिक अप्रैल मई और जून के हैं। और वो भी कैसे हैं, पोषण अभियान के अंतर जो भी सामुदायिक गतिविधियां आप करती हैं तो सामूहिक गतिविधियों वाले पैसे हैं, जैसे कि बहुत सारे फंडेड जो आप गतिविधियां कराती हैं तो उस वाले पैसे के बारे में बात कर रही हैं। अब इनका कहना है कि मोबाइल कनेक्टिविटी के जुलाई से सितंबर और 3 माह की राशि वो 600 रुपया आई है। पीएफएमएस के निर्धारित प्रारूप में ई पेमेंट सूची हस्ताक्षर सहित भेजें। तो यहां पर जो 600 रुपया है वो कैसा है, वो आपका मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यानी कि रिचार्ज का पैसा जिसको आप बोल सकती हैं। 600 रुपया यानी कि 3 महीने का 200 के हिसाब से, तो 600 ये हो गया। और जो 1500 आप देख रही हैं वो कैसा, उसमें 500 रुपया जो है और 500 रुपया और एक 500 रुपया, 3 मद में ये 500 हो गए, तो 15 6 2100 रुपया ये आया। तो आंगनबाड़ी केंद्र पर कंटिजेंसी के 25 के मान से 75 रुपए जमा किए जाने हैं। पीएफएमएस के निर्धारित प्रारूप में ई पेमेंट सूची हस्ताक्षर सहित भेजें। डीपीओ का ऐसा उनके शाजापुर में आदेश है। तो आपने बहुत कुछ जानकारी आज जानी है ये 1500 और 600 के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में उनके अकाउंट में पहुंचे हैं। अब आप देख रहे हैं, अब चलते हैं आगे। ऐसे ही एक मैसेज यहां पर शंकर देवी बहन है जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से आती हैं, और बहन ने भी अपने वहां से एक जानकारी साझा की है। इनका कहना है यहां पर कि भैया जी नमस्ते, ये किस मद का पैसा आया है। 29 अगस्त को कल उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले में इन बहन के खाते में भी 1500 रुपया क्रेडिट हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है। अब ये यहां पर पता नहीं है कि इन्होंने क्लियर नहीं किया, क्योंकि शायद इन्होंने उमंग ऐप के जरिए चेक नहीं किया। जिन भी बहनों को नहीं पता कि मानदेय लगा खाते में कैसे चेक हो, कौन से मद में आया, तो उसके लिए मैंने आपको बताया। पहले तो आप डायरेक्ट गूगल पर पीएफ और एमएस सर्च कर लेते थे, उस पोर्टल पर जाकर के फिर नो योर पेमेंट वाले ऑप्शन में जाते थे और फिर वहां से आप चेक करते थे। लेकिन अब जो है इसमें काफी बहनों का जो है गड़बड़ चल रहा है, चेक नहीं होता है। ठीक, जिनका नहीं होता है उसका कोई तोड़ नहीं है, वो नहीं होगा। अब शायद आपकी जन्म तिथियां फीड ना हो या कुछ भी हो, XYZ मैटर हो सकते हैं। अब उसके अलावा फिर मैंने कहा था उमंग ऐप पर आ जाओ। तो जो आपका उमंग ऐप है, तो उस उमंग ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उस पर अपना सब कुछ रजिस्टर कर लो पूर्व में जैसे बताया है, और उससे आप जो है चेक कर सकते हैं। उसमें एक वित्त वाला एक मॉड्यूल टाइप का मिलेगा, उसके अंदर पीएफएमएस मिल जाएगा, या कहीं पर सर्च करने वाला दिख जाए उस ऐप में तो वहीं से डायरेक्ट पीएफएमएस उसके अंदर सर्च कर लेना और वो आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और जानकारियों से आपको रूबरू करवाते हैं। देखो, अभी हम आपको एक बहुत ही जरूरी उत्तर प्रदेश में निदेशालय से सरकारी आदेश आपको दिखाएंगे जो कपिल सिंह जी का है, और बहुत ही जरूरी आदेश है। कोई भी बहन वीडियो छोड़ करके ना जाए। अभी हम आपको उससे पहले एक मैसेज देना चाहेंगे जो अंजू देवी बहन है, जिन्होंने कुछ पूछा है और वो जानना चाहती इस बारे में। तो आप सब बहनें इसके बारे में जो है अपनी राय जरूर देना। इनका कहना है कि भैया जी ये बताएं कि और जो है कि पोषण ट्रैकर में हमारे एक नाम के 2 बच्चे हैं, जैसे कि शिवानी नाम के 2।
अब जो शिवानी जो है नीचे फीड है उसका अटेंडेंस लगाने पर ऊपर वाले में भी लग जाता है। क्या ऐसा सबके फोन में हो रहा है? यूपी के यहां पर कौशांबी जिले से अंजू देवी बहन आती हैं। तो आप सब बहनें अपना पता करें, आपके अगर कोई डबल लाभार्थी हैं, यानी एक ही नाम के दो लाभार्थी, डबल का मतलब हो गया डुप्लीकेट, वो नहीं, आपका मतलब एक ही नाम का दो बच्चा हो, तो आप जब अटेंडेंस लगाती होंगी तो एक पर जब टिक करती होंगी तो क्या दूसरे में ऑटोमेटिक हो जा रहा है? तो इस बारे में वो पूछना चाहती हैं, क्या ऐसा इनके साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? तो देखो इस तरह से ये चीजें हैं। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर आप क्या करें, जैसे मान लीजिए एक बच्चा कोई है, उसमें कुछ भी जो भी उसका आगे लगता हो, देवी पटेल या जो भी जैसा है, आधार कार्ड अगर बना ना हो तो बच्चे में आप चेंज कर सकती हैं, ठीक। बाकी उसका मां बाप का आधार लगाया होगा, ठीक, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो वो सब वेरीफाई भी रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। तो बच्चे के नाम में कुछ भी बढ़ सकता है, जैसे शिवानी देवी हो गई या पटेल हो गई या कुछ भी हो गई, वर्मा हो गई, शर्मा हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो आप लगा सकती हैं, एक को ऐसे ही रख सकती हैं, ठीक। तो जिस कैटेगरी से हो, या फिर अपना वो जब आधार बनाए तो उसमें भी सेम चीज लगवा लें। तो ऐसे करके जो है यहां पर इसका एक ये भी तोड़ है। बाकी आप लोग बताएं कैसा क्या चल रहा है। चंद्रावती बहनें जो बहराइच से आती हैं, और कपिल सिंह जी जो कि निदेशक है उत्तर प्रदेश में, उनके स्तर से एक ये लेटर निकला है जो कि 25 अगस्त को जारी हुआ। आइए इस आदेश को हम सब बहनें मिलकर के ध्यानपूर्वक सुनते हैं। 25 अगस्त के इस आदेश में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ लोगों को यह लेटर निदेशालय से भेजा गया, जिसमें कहा गया कि कृपया महानिदेशक स्कूल शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या प्री प्राइमरी और प्रेरणा पोर्टल दिनांक 11 अगस्त 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2021 में निपुण भारत के स्कूल में यहां पर यानी उसके रूप में मूलभूत साक्षरता प्राप्त करने के लिए देशव्यापी निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया जा चुका है, और उक्त के परिप्रेक्ष्य में बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा शासनादेश भी 27 जून को निपुण भारत से संबंधित राज्य के समस्त जनपदों के लिए त्रैमासिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित हैं, अतः बाल वाटिका कार्यक्रम से कार्य योजना तथा आयु वर्ग के बच्चों के कक्षा 1 में अंतरण की जो ट्रेनिंग है वो की जानी है। अब तत्क्रम में संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार जो भी को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र युक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय परिसर में अवस्थित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें नामांकित आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर 15 सितंबर तक पूर्ण कर लो। अभी इस काम को ज्यादातर कोई वरीयता नहीं दे रहा है, लेकिन यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपके 5 से 6 वर्ष वाले बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्र के, उन सबका यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर प्रधानाध्यापक के द्वारा आपका कराया जाएगा। जो भी आंगनबाड़ी केंद्र प्री जो है वहां पर चल रहे हैं यानी प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बने हैं, तो अतः आप सभी को निर्देश है कि रजिस्ट्रेशन का कार्य पोर्टल पर पूर्ण करने के लिए समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा केंद्र का जो है 5 से 6 वर्ष की आयु का जो बच्चों का विवरण है वो निर्धारित प्रारूप पर संबंधित विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं उनको उपलब्ध कराएं। तो इसकी समीक्षा प्रत्येक परियोजनावार करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ में समन्वय स्थापित करो, और आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित जो बाल वाटिका हैं आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी 100% पूर्ण हो सके। तो इसके बारे में के लेटर आया। तो यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को 5 से 6 वर्ष के अपने बच्चों की लिस्ट सूची पूरी बना लेनी है, और प्रारूप के अनुसार जो भी उनका होगा और अपने प्रधानाध्यापक को दे देनी है जहां कहीं भी आपका सेंटर वहां पर चल रहा है। अब ऐसे में जो क्या होगा, अब वो अपना बाकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। चंद्रावती बहन है, बहराइच से आती हैं। राज कपूर जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी,
उनके स्तर से देखिएगा 25 अगस्त को इसी संबंध में सीडीपीओ लोगों को बहराइच जिले में लेटर भेज दिया गया कि 15 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य दिया गया है निपुण भारत मिशन के तहत। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि जो भी 5 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी केंद्र हैं, यानी जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के, वो भी प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में जो है, यानी जिनको कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र बोलते हैं, तो उन सब का अपना डेटा जो है कार्यकर्तियां प्रधानाध्यापक को तत्काल उपलब्ध कराएं। तो इसके बारे में लेटर आया। तो आप सब भी, अगर आपके वहां नहीं आया है अभी आदेश, तो आप सब क्या करें, अपना 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों का अलग से बढ़िया से सूची बना लें और अपने प्रधानाध्यापक को देने के लिए। अब ये देखो, प्रेमा देवी हैं, बहराइच से आती हैं, और ये राज कपूर डीपीओ बहराइच के, उनके स्तर से ये कि लेटर जारी हुआ समस्त सीडीपीओ लोगों के लिए निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ वही मैटर जो 15 सितंबर तक करने का लक्ष्य दिया गया। आंगनबाड़ी के जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन सबका डेटा प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराओ, प्रेरणा पोर्टल पर वो फीडिंग करवाएंगे। अब आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आज का ये वीडियो, इसको हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भाई बहनों को जानकारी अच्छी मिली होगी। और प्रेरणा पोर्टल वाले काम में आप लोग चाहें तो पहले से, अगर आपके वहां नहीं भी कहा गया है 5 से 6 वर्ष वालों की सूची बनाना, तो बना के चाहो तो रख लो और चाहो तो बना करके अपने प्रधानाध्यापक को दे दो। अगर आज नहीं तो कल वो मांगा जाएगा उनसे, हो सकता है उनसे मांगा भी गया हो। तो इस तरह से जो है आप लोग अगर करेंगी तो एक ये काम आपका आसान हो जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। अब आगे आप लोगों को अगले वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, और सुबह 10 बजे की खबरों में आपका स्वागत रहेगा, फिर 12 बजे की, फिर 3 बजे की, फिर शाम 7 बजे की। उम्मीद करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा खबरें दे पाए, और आप सब भी कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा आप खबरों को देख भी पाए। उसके लिए समय थोड़ा निकाल लेना, भले ही किसी टाइम निकाल लिया करो आगे पीछे करके। जैसे मान लो 10 बजे टाइम नहीं मिला तो 12 बजे की खबर के साथ में दोनों देख लो, आराम से एक खत्म हो तो दूसरा एपिसोड शुरू कर लो, या मान लो 12 का नहीं देख पाए तो 3 बजे वाले के साथ में जब देखो तो तब देख लो। वो भी ना हो पाए तो शाम को जब लेटने जाओ तब आराम से जो है सारे वीडियो देख लो।